अब आ जाते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ। ये भी तालीम से जुड़ा हुआ है। अब ज़ाहिर है जब आप यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल करते हैं, तालीम हासिल करके निकलते हैं, आपको डिग्री की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको डिफरेंट फील्ड में जाना होता है, अपनी CV देनी होती है, आपको बताना होता है। लेकिन इंकिशाफ ये हुआ है कि जो HSC है उसमें 30,000 तलबा की डिग्रियां तस्दीक की अभी तक मुंतज़िर हैं। और एजुकेशन कमेटी की कन्वीनर डॉक्टर शाजिया ने बताया है कि उन यूनिवर्सिटियों का पता लगा रहे हैं जिनके कैंपस HSC से मुंसलिक है, क्योंकि अक्सर ऐसा भी हुआ है कि जब डिग्री ख़त्म होती है तो पता चलता है कि उनकी एफिलिएशन HSC ने ख़त्म कर दी। तो इस पे बात ज़रा कर लेते हैं। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, थैंक यू सो मच मुख्तार साहब, आप वक्त निकाल के हमारे पास आए। ये बताइएगा कि ये तादाद कम नहीं है डिग्रियों की जिनका नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो ये तस्दीक नहीं हुई इनकी, जो हमें बताया गया है। आपके नज़दीक क्या वजह है इसकी, क्यों डिले है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम हर साल अखबार में ऐड देते हैं एडमिशन से पहले कि प्लीज़ जो लेजिटिमेट इदारे हैं वहाँ दाखिला लीजिए, फेक इदारों में ना जाइए, क्योंकि नेचुरली इंडस्ट्री बन चुकी है और हर बंदा शॉर्टकट ढूंढता है। ये पुराने केसेस हैं। 3 इदारों का केस सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के ऑनरेबल चेयरपर्सन ने, उनको रिकमेंडेशन हुई, उन्होंने उठाया। और ये इनमें से बहुत से केसेस जो हैं वो कोर्ट्स वगैरह, जिस तरह पिमसेट है उसका इशू आई थिंक इट इज 2013 का 14, उससे पहले का केसेस शुरू हुए कि पिमसेट कराची में जो है वो एक चार्टर्ड इंस्टीट्यूशन है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। They were not allowed to operate in the rest of the country because वो उनका सिर्फ टेरिटरी उस लेवल पे था। डिग्रियां आती रही, उन्होंने पूरे पंजाब में और बाकी जगहों पे जो है वो अदारे खामोशी से बना लिए और वहाँ पे लोगों को एडमिशन किया। जिस वक्त वो एक कंप्लेन आई, रिव्यू हुआ, तो हमने उनको बंद कर दिया और कहा जी कि इन अदारों की डिग्रियां टेस्ट नहीं हो सकती और इनको कहीं और भेज दें। ये हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में हमारे हक में फैसला हुआ कि HSC का स्टैंड पॉइंट ठीक है, ये गलत अदारे इलीगल बने हैं तो इनको नहीं हो सकता। फिर इंस्टीट्यूशन वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। ये 2014-15 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त की। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे हक में फैसला किया कि ये लेजिटिमेट नहीं है डिग्रियां। ये कुछ उस वक्त 46 की तादाद हमें 1000 की उन्होंने बताई पूरे पंजाब और इस तरह के। और फिर हमने इवन सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि HSC अगर कोई सिंपैथेटिक रिव्यू करके इनको को मौका दे तो हमने उस वक्त कहा जी कि हमने हमारे ही HSC में 2009 में अलखैर को इस तरह की एक ऑप्शन दी गई थी कि अगर वो बच्चे जो जब बैन किया गया था तो उसके बाद भी वो करते रहे तो उसको अगर HSC ने कहा था कि हम उनका नेशनल लेवल का एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम ले लेते हैं और जो क्वालिफाई करें कि हमारे पास कुछ तो हो ना, कि पता हो कि हाँ ऑथेंटिसिटी ठीक है। एग्जैक्टली कि इनके एडमिशन वगैरह हुए हैं, इन्होंने फीसें कहाँ जमा कराई हैं, पढ़ाया कहाँ है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है किसी के पास। अच्छा, तो वो उस वक्त उन्होंने विड्रॉ कर लिया। वो उन्होंने नहीं माना, ना बच्चों ने ना अदारों ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदारा उसकी सारी लायबिलिटी जो है फीस वगैरह उन बच्चों के साथ उनसे नहीं लेगा, लेकिन उनकी जो खर्चा होगा वो अदारा उठाएगा। तो दे रिफ्यूज इट। तो वो बात खत्म हो गई। बाद में फिर जब ये हमारी पिछली जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट आई उसमें भी इस तरह के इशू उठाए गए। बहुत सारे और इदारे थे, उनको हमने पक्का बैन कर दिया हुआ है। इनको भी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर हमने एकेडमिक एक्टिविटी से रोक दिया हुआ है। ये एक इशू बच्चे इसमें नेचुरली हम भी कहते हैं कोई जेन्युइन भी पढ़े लिखे होंगे, लेकिन जेन्युइननेस कैसे डिफाइन करें। इसी तरह ये दूसरा है जो थोड़ा सा अगर आप हमें तरीकाकार बता दें कि ये तस्दीक कैसे की जाती है और टाइम कितना चाहिए होता है इसमें। नहीं, तस्दीक देखें जो लेजिटिमेट अदारों से हो जाती है, कोई टाइम नहीं लगता। ऑनलाइन वो जमा कराते हैं, ऑनलाइन हमारे पास डेटाबेस होता है उसको, क्योंकि नादरा के साथ भी लिंक होता है, उनकी वेरिफिकेशन, उनके डेट ऑफ बर्थ, ये जो नंबर है ये सारे वो हैं जिनकी जामियात का पता ही नहीं है या उनके पास रिकॉर्ड कोई नहीं है या वो एफिलिएटेड नहीं है, ये वो हैं। मैं अभी जरा अर्ज कर रहा हूँ ना, क्योंकि वन साइडेड चीज के लिए HSC ने कुछ भी नहीं इसमें गलती की। HSC तो कहता है कि कानून में बताएं, प्रूफ देंगे इन्होंने पढ़ा है आपके पास। और अब अगर ये इतना अरसे के बाद भी हमारे पास 20-20 बोरियां होती हैं, डॉक्यूमेंट आए हैं, वो क्या है 3-3 पेज हैं, 4-4 पेज हैं, सिंपल का वो एक प्रिंट आउट निकाला हुआ है कि जी इस बंदे का ये नाम है। अच्छा, मजे की बात है इसमें 4,500 बच्चों की फादर का नाम नहीं लिखा हुआ, किसी का नेशनल ID कार्ड नंबर नहीं लिखा हुआ, कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। मैं किस स्पेस पे उसको मैं अपने कमीशन में ले जाऊं? क्या देते हैं फिर अगर इसका सोल्यूशन की तरफ हम जाएं, इस मसले को हल कैसे किया जाए?
देखें, बात ये है मैडम, आपको भी पता है, मैं कराची जाता हूँ ना, तो वहाँ हमारा वो अदारा है जो जहाँ पे हमारे लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने मैट्रिक किया था, क्या नाम है, सिंध मदरसातुल इस्लाम का यूनिवर्सिटी। आप बिलीव मी, आज भी रजिस्टर पड़ा हुआ है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जना साहब का नाम लिखा हुआ है, उनकी क्लासेस का लिखा हुआ है, हर कुछ चीज मौजूद है। हमने सिर्फ यूनिवर्सिटीज को कहा कि जब सेनेट ऑनरेबल चेयरपर्सन और सेनेट मेंबरान ने कहा जी कि इसमें कुछ हेल्प कीजिए, मैंने कहा जी मैं खुद टीचर हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे डॉक्यूमेंट दे, मैं कमीशन के पास लेके जाता हूँ, मुझे तो भाई उनके पास, आई अंडरस्टैंड सर, कि उनके पास रिकॉर्ड हो कि उन्होंने फीस कहाँ पे की, उन्होंने पढ़ा कहाँ, उनके डॉक्यूमेंटेशन क्या रही इतने अरसे की, तो तभी वैलिडिटी पता चलेगी। ट्रू, हमारे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है। वो कहते हैं जी उस वक्त ये नहीं होता था, उस वक्त ये नहीं होता था, तो मैं व्हाट आर द बेसिस, आप मेरी जगह हो तो क्या बेसिस पे आप उन किसी की डिग्री टेस्ट करेंगे? इसलिए कि उन्होंने कहा जी हमने पढ़ाया है, बस ये दे दें आप इसको डिग्री। ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, मैं मानता हूँ, पर मजे की बात है कि इन अदारों को पता है कौन से जेन्युइन है, कौन से जेन्युइन नहीं है। इवन इसी पिमसेट ने लिख के दिया हुआ हमें कि ये हमारे स्टूडेंट ही नहीं है। ओहो, ये तो बड़ा फिर चलें जी मुख्तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड कि भाई अगर आपके पास सबूत हैं तो वो सबूत पेश करें। और मुख्तार साहब वहाँ पर बैठे हैं एंड ही इज़ ऑलवेज वेरी कॉर्डियल अबाउट इट कि वो करते हैं सॉर्ट चीज़ें, लेकिन कम से कम प्रूफ तो दें कि आपने वहाँ पर पढ़ा है या यूनिवर्सिटी ऐसा हो जो किसी ना किसी तरीके से ऑथेंटिक हो।